जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं जी। आज हम लोग जिस डेरे पे आए हैं, इस डेरे के ओनर का नाम जो है ना वो बाती खान रांझा साहब है। ये जनाब इनकी लोकेशन फतुआना चौक, मियाँ मादन शरीफ, टाली अड्डा। ये जनाब तहसील इसकी जो है ना वो फाली है और डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मंडी बहाउद्दीन है। ये आज इनके डेरे पे हैं। इनके पास जो है ना वो तकरीबन काफ़ी पुरानी नस्ल चलती आ रही है जानवरों की। तकरीबन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं जी कि ये कोई 50-60 साल पुरानी नस्ल इनके पास। ब्रीडर तो चेंज होते हैं लेकिन इनकी जो झोटियाँ हैं, इनकी जो भैंसें हैं वो वही रूटीन वाली चलती आ रही है इनके पास जो ब्लड लाइन है वो तकरीबन ज़्यादा रावी का इनके पास लाइन है। रावी की भैंसें हैं इनके पास जो माशाल्लाह से बड़ी हाइट की मालक और बड़े खुले वजूद की भैंसें। आज आपको वो सारी भैंसें दिखाएंगे, इनकी जो स्पेशलिटी है इनके अंदर वो आपको भी दिखाएंगे कि बताएंगे आपको वीडियो में कि जानवरों की क्वालिटी क्या है और जानवर करते क्या हैं, कितनी देर के बाद ब्याते हैं, कौन कौन सा सुआ या कितने सुए ये जानवर चलते हैं हमारे पास। ये व्यापार का काम भी करते हैं अपने पास। माशाल्लाह से काफ़ी इनका नाम है पूरे ज़िले में व्यापार के हवाले से। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बआसानी सबसे पहले और आप वीडियो के एंड तक इंजॉय कर सकें। लिए चलते हैं जी जानवर की तरफ और आपको जानवर सारे जो है ना वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह खोल के भी दिखाएंगे और ऐसे बांधे हुए भी जानवर आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि हमारे साथ रावी की पहचान और रावी की भैंसें आप उनकी वीडियो शेयर करें। आज जो हमारे सामने ये वीडियो में आपको जानवर दो नज़र आ रहे हैं, इनमें जो रावी का क्रॉस है या रावी है इनके अंदर वो तकरीबन 95% रावी है इनके अंदर और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हाइट और खुली बॉडी की जो ये भैंसें हैं हमारे पास। तो आपको थोड़ी रावी की पहचान और भैंसें मैं दिखाता हूँ जी इंशाल्लाह। लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने जो है ना ये वीडियो बना रहे हैं और माशाल्लाह से इनके जानवर जो है ना वो बहुत पुरानी, इनके पास 50 साल पुरानी नस्ल इनके पास चलती आ रही है भैंसों की। बड़ी खूबसूरत भैंसें बॉडी के लिहाज से और बड़े हाइट और कद की मालक जो है ना वो भैंसें इनके पास खड़ी हैं। अब ये भैंस तकरीबन हर साल जो है ना वो ब्याह जाती है। इनकी सबसे जो अच्छी इनके अंदर मतलब एक क्वालिटी वाली बात है, ये पूरे साल के अंदर जो है ना वो लाजमी एक बार ब्याह जाती है। जो रावी का ब्लड है हमारे पास पाकिस्तान में वो बहुत कम रह गया है हमारे पास। तो इनमें आपको रावी की जो पहचान है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रावी की जो भैंसें हैं उनकी जो मेन पहचान है उसकी आँख का साइज़ जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी एक्स्ट्रा जो है ना वो बड़ा होता है। सींग जो है ना, सींग स्ट्रक्चर हमारे पास, सींग का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े से खुले होते हैं और सींग जो है ना मैं आपको सही से करके दिखा सकूं। इनके रावी का जो सींग है तकरीबन ये इस क्वालिटी में आता है, थोड़ा सा खुला रखता है। कुछ हमारे फार्मर कहते हैं जी जो कुंडी की सिंध की ब्रीड है जिसको हम लोग बदीन की भैंस कहते हैं, उसका सींग भी ऐसा होता है लेकिन उसकी क्वालिटी बदीन की भैंस जो है ना वो कुंडी होती है, उसकी क्वालिटी और उसके सींग का जो स्ट्रक्चर है वो और टाइप का होता है। इसकी गर्दन जो है ना वो काफ़ी मोटी होती है। अब आप देख सकते हैं जो नीली की होती है जानवर उसकी गर्दन का साइज और इसका ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मोटी गर्दन है इसकी। और इसके नीचे जो है ना वो इसकी कोली जो है इसका साइज बहुत बड़ा होता है कोली का। ये जो दोनों टांगों के दरमियान में नरम झालर जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो है ना काफ़ी बड़ी साइज़ में होती है। टांगे जो है ना वो काफ़ी बड़ी मोटी और पैर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और इसकी जो ये था हमारे सामने दूध वाली वेन आ रही है जिसको हम लोग दूधिया वेन कहते हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से मतलब पूरे एक बाजू के बराबर जो है ना वो मोटी इसके पास आ रही है। थन जो है वो इसके थोड़े लंबे और मोटे होते हैं जी। थनों का साइज एंगल बड़ा खूबसूरत होता है इन जानवरों का। इस ऐसे ही टांगे और इसकी जो हड्डियां हैं मेन, ये पुट्ठे की चोकड़े की जो हड्डियां हैं ये ऐसे ही खुली होती हैं। ये हमारे सामने रावी की भैंस का पुट्ठा है। इसका जनाब खुड्डा जो है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। खुड्डे के ऊपर जो है ना वो मतलब रूटीन से मतलब हड्डियां जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा भारी वज़न में होती हैं, काफ़ी मोटी हड्डियां होती हैं इस जानवर की। पुट्ठा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, खुड्डा भी कितना खूबसूरत है इस भैंस के नीचे। ये इसके नीचे अडर क्वालिटी है इसकी। इसमें थोड़ा सा क्रॉस भी है लेकिन प्योर ब्लड जो है ना वो हम लोग कह नहीं सकते इसको। इसमें थोड़ा सा क्रॉस है लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्योर रावी की तरफ जा रहा है।
माशाल्लाह से नीचे से लेके ऊपर तक आप इसकी टांगों का एंगल चेक करें, कितना खूबसूरत टांगों का एंगल है इसका। खुली टांगे रखती है ये भैंस रावी की जो है हमारे पास। और इसकी वक्खी वाली जो हड्डी है, इस भैंस की जो नेचुरल दुम है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है जी, और ऊपर तक जो है ना वो सफ़ेद होती है, धोई हुई होती है। अब आप देख सकते हैं दो हमारे सामने बंदे खड़े हैं जी, माशाल्लाह से। ये जनाब जो भैंस है इसकी जो आप वक्खी वाली हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं जी, ये वाली हड्डी ये माशाल्लाह से काफ़ी खुली और बड़ी होती है। इसकी पसलियों का साइज़ आप देख सकते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में पसलियाँ, तकरीबन मेरी 4 इंच की उंगली से हाथ से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और इसमें वक्फा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक्फा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वक्खी की ये पसलियों की हड्डी है। और ये कवा जो है ना वो तकरीबन कवे की क्वालिटी जानवर की ब्रीड पे होती है जी, जैसे जानवर हो वैसे ही, लेकिन इसमें कवा है नहीं, बड़ा कम कवा है इसका। अब आपको लिए चलते हैं जी दूसरी भैंस की तरफ जो तकरीबन इससे भी ज़्यादा अपने अंदर जो है ना रावी का ब्लड रखती है, वो आपको दिखाते हैं जी। ये हमारे पास दूसरी एक भैंस आ गई है जी रावी की। इसकी आप गर्दन का साइज़ चेक करें, गर्दन की मोटाई चेक करें, और सींग जो है ना वो देखें आपने सेम ही दोनों जानवरों के हैं। और इस जानवर का माशाल्लाह वेट आप चेक करें, ये प्रेग्नेंट है, तैयार होने वाली है। इसके नीचे जो दूध की एवरेज रही है वो तकरीबन 24 लीटर तक जो है ना ये दूध पे गई है। इसका जो लैक्टेशन पीरियड है, दूध देने का जो दौरानिया है, वो अगले सुबह नाल ही सो जाती है। ये जनाब फार्मर का ये कहना है कि ये भैंस जो है ना जैसे ही क्रॉस होती है, क्रॉस होने के बाद भी दूध एंड टाइम तक देती रहती है। जब तैयार होती है, तैयार होने तक भी जी अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ता है, वैसे ये जानवर दूध कम नहीं करता। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस जानवर की चौड़ाई, इस जानवर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रावी का क्रॉस है। ये जनाब अभी तैयार है, कोई मेरा ख्याल 8-10 दिन लेती है। इसकी जनाब आप पुट्ठा आपको चेक करवाता हूँ जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पुट्ठा है इसके नीचे। ये जनाब हम लोग दोबारा से भैंस के ऊपर आ गए हैं। अब ये भैंस का पुट्ठा आप चेक करें जी, माशाल्लाह से कितना बड़ा और चौड़ाई में है। ये आम रूटीन से एक बंदा जो है ना इसको बुक्कल भी मारे ना अपनी, अगर दोनों बाजों के दरमियान में लेना चाहे तो कभी भी इसका पुट्ठा नहीं आएगा, जितना माशाल्लाह से इसका चौड़ाई में पुट्ठा है। और गर्दन दुम आप देख सकते हैं जी, तकरीबन मेरे पूरे हाथ से जो है ना वो काफ़ी इसकी मोटाई में दुम है। और वजाइनों के नीचे जो है ना वो भी इसकी अडर क्वालिटी आ रही है हमारे पास। ये भी कुछ टाइम लेती है, मेरा ख्याल है इसमें कोई 6-7-8 दिन तक बयान है। तो माशाल्लाह से अडर इसका चेक करें, इसके थन चेक करें आप। अभी जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे ये अमूमन तो बड़े खुले जानवर, खुले हवाने वाले जानवर होते हैं, खुला हवाना रखते हैं। तो इस जानवर का जो हवाना इतना ज़्यादा खुला नहीं होता, लेकिन ये है कि जिसको हम लोग पीढ़ा चड्डा पंजाबी में कहते हैं जी, पीढ़ा चड्डा होता है, लेकिन नज़र आने वाला पीढ़ा चड्डा होता है। तो ये जनाब इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिखाएंगे जैसे ये तैयार होगी। ये जनाब अब इस पे कुछ और रावी की मैं आपको पहचान दिखाता चलूँ, क्योंकि इस जानवर में रावी का क्रॉस ज़्यादा है। इस जानवर की जो वात आप देख रहे हैं ना, आम जानवरों से अमूमन जो है ना वो काफ़ी बड़ी वात है इसकी, पूरे एक हाथ के जितनी बड़ी वात है इसकी। इसकी नाक की जो हड्डी है वो, जिसको हम लोग फीनी हड्डी कहते हैं जी, ये चीज़ होती है। सर का साइज़ बड़ा होता है, सींग खुले, आँखें बड़ी, और गर्दन मोटाई में देख सकते हैं जी आप। इसकी कोली का साइज़ भी आपके सामने है जी। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी खुराक के हिसाब से जो है ना वो कोली का साइज़ बनाते हैं। ये जानवर आपको चला के भी दिखाते हैं वीडियो में, दिखाइएगा जी ज़रा चला के। या माशाल्लाह देख सकते हैं जी भैंस की चलने का स्टाइल, और इसका टांगों का एंगल आपको दिखाते हैं जी। ये रावी में है भैंस, हमारे जो फार्मर कहते हैं जी रावी वाली जो भैंस है, आपने कभी नहीं दिखाई हमें। ये जनाब रावी की भैंस है, और माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती जो है ना इसकी पहचान खुद की है। हाइट हमारे पास जो बंदा खड़ा है उस बंदे की हाइट भी जो है ना वो 5 फीट 10 इंच के करीब है हाइट इसकी। और माशाल्लाह से भैंस की हाइट आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भैंस आपको साथ थोड़ा सा चला के भी दिखाते हैं जी। अब आपको लिए चलते हैं जी तीसरी भैंस के ऊपर। ये जनाब भैंस फॉर सेल भी है इनके पास, फर्स्ट टाइमर है मेरा ख्याल, पहले सुए इसने बयान है, तो ये फॉर सेल भी है। मैं चोर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस भाई ने भैंस
की ख्वाहिश रखता हो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। ये अब भैंस जो है ना वो आप देख सकते हैं, अभी ये भी तकरीबन 5-6 दिन ले जाएगी। उस हिसाब से हवाना माशाल्लाह से आप चेक करें, अभी तक भैंस का बड़ा खूबसूरत हवाना बना है। थन बड़ा अच्छा भैंस बना रही है और बिल्कुल छोटे छोटे से सींग है इसके, बारीक लंबी गर्दन है, क्रॉस ब्रीड है ये वाली, और पुट्ठा हर चीज़ जो है ना इसकी खूबसूरत है हमारे पास। इनके पास जो रावी की भैंसें खड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 5-6 भैंसें हैं, वो कुछ निकाल नहीं पाए क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं है वो वाला। ये भी फॉर सेल है, ये फॉर सेल नहीं है जी। इसका माशाल्लाह से अडर आप देखें, इसका थन देखें आप, सुबह बच्चा जो है ना वो लग गया था, उस वजह से जो है वो थन छोटा बड़ा नज़र आ रहा है। ये जनाब जो मैंने अभी आपको रावी की भैंस दिखाई है उसकी ये कट्टी है जी, फर्स्ट टाइमर है ये। और एक ये भैंस, ये भी फॉर सेल है जी। अगर किसी भाई को ख्वाहिश हो लेने की तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूध हर चीज़ जो है ना वो इनसे पूछ सकते हैं। मैं नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये भी सारे जानवर खड़े हैं। ये चोर साहब के फार्म की लोकेशन है जी, आपको फार्म की लोकेशन भी दिखा दूं। काफ़ी बड़ा इनका फार्म है। ये इनका ब्रीडिंग बुल आ रहा है। ये अब सारे जानवर जो है ना तालाब के लिए निकले हैं, तालाब पे जाएंगे ये जानवर सारे। जो इनमें रावी की और भैंसें हैं, एक तो वो सामने चली गई अंदर, भैंसें जो है ना वो कुछ निकल रही हैं बाहर। ये इनके पास इनकी होम ब्रीड है, झोटियाँ सारी। ये फॉर सेल नहीं है, ये इन्होंने जो है ना अपने शौक के लिए रखी हैं सारी। अब ये सारी भैंसें निकल के, ये अब रावी की भैंस है जो निकल के जा रही है। ये सिंध क्रॉस में है थोड़ा सा। ये जानवर निकल आए हैं जी इनके, और ये सारे जानवर जो है ना तालाब की तरफ जाने वाले हैं जी। ये झोटियाँ सारी इनकी जो बड़ी भैंसें हैं, दूसरी वो दूसरे काते में है सारी। इसी के साथ हम लोग वीडियो की इजाज़त चाहेंगे।